अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जी मुल्तान बोर्ड का ये सेकंड टाइम का भी पेपर आ गया है। तो जैसे ही मेरे पास पेपर आया तो मैंने फ़ौरन जो है इसको अपलोड करने की कोशिश की है। और इसमें बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन ऐसे हैं, एमसीक्यूज़ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं, हत्ता कि आपके पास जो थ्योरम है वो भी फ़र्स्ट टाइम के रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब है एक बात तो हमने जहन में रखनी है कि जिन बच्चों का सेकंड टाइम पेपर है वो फ़र्स्ट टाइम लाजमी पेपर देख के जाएं, अगर उनके पास अवेल है तो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो इस तरीके से हम इनको ज़रा सेकंड टाइम वाले पेपर मुल्तान बोर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, अगर दो अलग अलग हमारे पास सेट्स हैं, देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन ए, डी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास है द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन। अब ये 6 चैप्टर का है, वहाँ पर जो था वहाँ पर लफ्ज़ टू का भी था, मगर टू नहीं है। इसका मतलब है एक्सट्रीम्स का मतलब है वो कम भी हो सकता है, इंतहाई इंतहाई ज़्यादा भी हो सकता है, इंतहाई कम भी हो सकता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डाटा सेट इज़ मेजर्ड बाई, तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगा, सी ऑप्शन। तीसरा, अ डेविएशन इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू, डेविएशन इनहराफ को बोलती हैं, ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट वैल्यू, तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर हमारे पास है जी इसका एमसीक्यूज़ नंबर 4, सिकन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्केयर थीटा। ये हमारे पास पैथागोरियंस जो हैं वो आइडेंटिटीज़ थी, उसमें से ये सेकंड आइडेंटिटीज़ थी, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर हमारे पास द सिंबल फॉर अ ट्राइंगल इज़ डिनोटेड बाई, अब ये फर्स्ट टाइम भी आया था, सेकंड टाइम भी आया हुआ है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल का सिंबल जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। फिर है जी 6, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट, अब ये भी फर्स्ट टाइम भी आया था, तो ये हमारे पास सिंगल पॉइंट, वहाँ पर 1 पॉइंट था, अब सिंगल पॉइंट आया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 7 है हमारे पास द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर, तो डायमीटर और सेमी सर्कमफ्रेंस अगर इनको हॉरिजेंटल पे हम लें तो दोनों एक जैसी ही शेप देते हैं। तो सर्कल बोथ सबटेंडेड सेंट्रल एंगल, तो उनके दरमियान वाला एंगल कितना बनेगा, वो बनता है जी 90 डिग्री। टोटल एंगल तो 180 बनता है, मगर उसने सेंट्रल एंगल की बात की तो ये 90 डिग्री। फिर हमारे पास द मैयर ऑफ आ एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन बोलते हैं जी हमारे पास 6 साइड हैं। अब टोटल 360 डिग्री होता है, 360 को अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो 60 आता है, तो पाई/3 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर हमारे पास 9 एमसीक्यूज, द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसके हमारे पास 3 मेथड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर हमारे पास जो ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 10, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, तो ये हमारे पास इस फार्मूले को ड्राइव करें तो ये आता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर -2 अल्फा बीटा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 11 एमसीक्यूज 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर है जी हमारे पास 12 यू ओवर वी इज इक्वल टू वी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू के, तो फर्स्ट वाले u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू के लेंगे तो u इज इक्वल टू वी के आ जाएगा, और v इज इक्वल टू डब्ल्यू के, फिर उस v की जगह पर डब्ल्यू के, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू के स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर हमारे पास 13 द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इसका ये भी आया था फर्स्ट टाइम में, तो ये तीसरा एमसीक्यूज है जो फर्स्ट टाइम वाला है। तो ये हमारे पास जो हमारे पास है जिसको हम लेट करेंगे उसको फोर्थ नंबर पर रखेंगे और सेकंड वाली वैल्यू को डबल करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो ये आ जाएगा हमारे पास y4 ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। फिर हमारे पास 14 पार्शियल फ्रैक्शन, अब ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो ऊपर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, तो इसको जी बाई डिवीजन मेथड प्रॉपर बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। फिर है जी हमारे पास 15 एमसीक्यूज ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, इसको जब हम इसकी राइट साइड खोलते हैं तो सिर्फ ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से ये हमारे पास 15 एमसीक्यूज हैं जिनके आंसर मैंने लगा दिए। तो इंशाल्लाह जो है बाकी जो पेपर है वो भी मैं इंशाल्लाह अपने अभी अपलोड कर देता हूँ। तो होप्स हो कि ये पेपर भी आसान था। अब जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे और जितने भी स्टूडेंट पढ़ने वाले और जो भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उन सबको कामयाब व कामरान करें। बाकी उनके जितने भी पेपर हैं उन सब के लिए उनको जी नेक तमन्नाएं, बेस्ट ऑफ लक, माँ बाप की दुआएं साथ लेके जाइएगा। अल्लाह निगहबान।